सो सी प्लस प्लस के अंदर ना बहुत ज्यादा शॉर्ट तरीके हैं, स्मार्ट तरीके हैं जिनसे हम इफ एल्स को कर पाते हैं। एंड उनमें से ये तरीका है आपका एंड यूजुअली टर्नरी ऑपरेटर इसको बोलते हैं। आप एक ही लाइन में पूरा जो इफ एल्स हम लोग इतना बड़ा ब्लॉक लिख रहे थे पूरा इफ एल्स का, वो आप एक ही स्टेटमेंट में कर सकते हो अगर आपके सिर्फ दो मतलब आपको जैसे ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये चीजें आपको करनी है, यानी कि सिर्फ इफ या एल्स। ठीक है, इफ और एल्स वाला आपका कंडीशन है तो उस केस में आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। एल्स इफ वाली कंडीशन यहाँ पर आप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपका क्या है, बुलियन कंडीशन है। लेट सपोज मैंने ये बुलियन वेरिएबल लिया है एंड इसके अंदर इज अडल्ट है। इज अडल्ट क्या है, मेरा वेरिएबल है। ये पूरा सिंटैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस टर्नरी ऑपरेटर का। तो यहाँ पर मैं पहले तो कंडीशन लिखती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लिख दी, अगर मेरी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो यहाँ पर मैं लगा दूंगी ये ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या है आपका क्वेश्चन मार्क है, याद रखो यहाँ पर ये टर्नरी ऑपरेटर है। तो यहाँ पर ये क्या है, स्टेटमेंट 1 मैं लिखूंगी, यानी कि यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेटमेंट होगा वो हमेशा ट्रू कंसीडर किया जाएगा। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये कोलन के बाद जो ये स्टेटमेंट 2 लिखा हुआ है वो जाके आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हुई तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा, यानी कि जो भी मैं कंडीशन यहाँ लिखना चाहूँ वो प्रिंट हो जाएगी। एंड अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो डायरेक्टली जो फॉल्स के अंदर मैंने लिखा हुआ है मतलब कोलन के बाद जो लिखा हुआ है वो मेरा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक लाइन में हो जाता है। क्या हो जाता है, एक लाइन में। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब ही क्या है, शॉर्ट के अंदर आपके इफ एल्स को कंप्लीट कर देना। सिंपल एक ही लाइन में आपका एग्जीक्यूशन पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो जैसे कि इतना बड़ा हमने इफ एल्स इफ लिखा, एल्स कंडीशन अगेन एंड एवरीथिंग, तो यहाँ पर इस चीज को हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पर लिखती हूँ इंट एज है, इंटीजर एज है मेरे पास 20। ठीक है, एंड यहाँ पर मेरे पास स्ट्रिंग मैं डिफाइन कर देती हूँ। हुज़एवर हमने स्ट्रिंग जो है अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन ठीक है, रिजल्ट हम लोग यहाँ पर करना चाह रहे हैं। तो रिजल्ट है मेरे पास एंड रिजल्ट के अंदर मैं कंडीशन दे रही हूँ। ठीक है, मैंने इसको पहले ही डिफाइन कर दिया। आप चाहो तो इस स्टेटमेंट को यहाँ पे स्किप कर सकते हो एंड डायरेक्टली रिजल्ट के अंदर ही यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हो, तो रिजल्ट भी आपका हो जाएगा। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर मुझे लिखना होता है अपनी कंडीशन को। तो अगर मेरा एज है, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है क्या, तो ये मैं चेक कर रही हूँ। तो ये है क्या वाला, टर्नरी ऑपरेटर आ जाएगा। अब ट्रू के अंदर अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाह रही हूँ अडल्ट। ठीक है, अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है मतलब एज ग्रेटर देन 18 नहीं है, तो उस केस में मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहती हूँ लेट सपोज माइनर। क्लियर, तो ये मेरा हो जाएगा एंड एट लास्ट में जाके सी आउट कर दूंगी किसको, मेरे रिजल्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इस चीज को रन करूं यहाँ पे तो हमारे पास क्या, अडल्ट प्रिंट हो गया। क्यों अडल्ट प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने एज को क्या दिया था, 20 दिया था। अब यहाँ पर क्या हुआ, ट्रू हुई है कंडीशन तो मेरे पास अडल्ट प्रिंट हो गया। अदरवाइज यहाँ पर लेट सपोज मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ 18। ठीक है, यहाँ पर 18 है जो कि अगेन अडल्ट ही प्रिंट होगा, तो हम यहाँ पे 15 कर देते हैं लेट सपोज। तो अब जाके अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो मेरे पास क्या प्रिंट हो गया, माइनर प्रिंट हो गया, है ना। तो इसी का मतलब क्या है, इसी का मतलब ये है कि आप एक ही लाइन में इफ एल्स के अंदर हम जो कर रहे हैं वो आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। ठीक है, तो दिस इज द थिंग एंड दिस इज नथिंग बट योर टर्नरी ऑपरेटर। आप चाहो तो और भी एग्जांपल्स इसके ऊपर सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि अगर हम सिंपली, मैं एक और एग्जांपल आपको लेके बताती हूँ। इंटीजर ए है मेरे पास, इंटीजर ए लेट सपोज है मेरे पास 5 एंड वैसे ही मैं बी भी डिफाइन करना चाहती हूँ जो कि है मेरा 10। ठीक है, और इसी के अंदर मैं मैक्स डिफाइन कर रही हूँ। अब इसमें से मैक्स क्या है वो मुझे चाहिए, तो अगर ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी है तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहती हूँ ए को, और अगर नहीं है, ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहती हूँ बी को। ठीक है, तो ये याद रखो कि ए कोलन से पहले जो होता है वो आपका ट्रू पार्ट होता है और बी यानी कि उसके बाद जो होता है वो आपका फॉल्स पार्ट होता है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो मेरे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, या ओके मैंने यहाँ पर सी आउट नहीं करवाया तो सी आउट में करवा देती हूँ मैक्स को। तो मुझे बताओ ए ग्रेटर देन बी है क्या, नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स में बी प्रिंट होगा, बी यानी कि मेरे पास 10 प्रिंट होके आ जाएगा, तो यहाँ पर 10 मेरे पास प्रिंट होके आ गया। ठीक है, तो ऐसे करना होता है, बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स यूज करना। तो अगर आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग वगैरह कर रहे हो या फिर आपको बहुत फास्ट किसी चीज को करना है, इफ एल्स आपको बस लगाने, तो आप इतना बड़ा सिंटैक्स नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपली टर्नरी ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो एंड वन लाइन में आपको जो है कंडीशन से जो भी डिसीजन होगा आपका वो एग्जीक्यूट होके मिल जाएगा।